नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच साल भर से चल रहे संघर्ष में सबसे ज़्यादा खामियाजा गाज़ा पट्टी ने भुगता है। पिछले एक साल में इज़राइल के हमलों में 43,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और हज़ारों लोग घायल हुए हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि जो लोग बचे हैं वे भूख से तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हैं। और तो और वहाँ जो लोग मारे गए उनमें से बड़ी संख्या में मरे हुए लोगों के शव सड़कों पर शहरों में बिखरे पड़े हैं और इन शवों को कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं। गाज़ा पट्टी के इस अमानवीय हालात पर अब दुनिया की तमाम मानवाधिकार संस्थाएं जागी हैं और आवाज़ उठा रही हैं। पिछले 72 घंटे में इज़राइल ने गाज़ा पट्टी के अस्पतालों तक को भी नहीं बख्शा है। इज़राइली फ़ौजों ने पिछले 24 घंटे में उत्तरी गाज़ा के तीसरे सबसे बड़े अस्पताल कमाल अदवान हॉस्पिटल पर भी छापामारी की है। इज़राइली फ़ौजों का आरोप है कि यह अस्पताल हमास के लड़ाकों की शरणगाह बना हुआ था। खबरों में बताया गया है कि इज़राइली फ़ौजें इस अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर मोहम्मद ओबैद सहित 39 मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को अपने साथ लेकर चले गए हैं। इसके बाद इस इलाके में घायलों और बीमारों के इलाज के लिए डॉक्टरों का टोटा पड़ गया है। पिछले लंबे समय से चल रही बमबारी और ज़मीनी लड़ाई के बाद वैसे भी गाज़ा पट्टी में लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है। हज़ारों लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने के बाद गाज़ा पट्टी में लोगों को अपनी ज़िंदगी की साधारण ज़रूरतों का सामान भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने पिछले दिनों ब्रिक्स की बैठक में कहा भी था कि इज़राइल गाज़ा पट्टी को पूरी तरह से खाली कराना चाहता है और इसके लिए वो हर तरह के जुल्म वहाँ पर कर रहा है। ताज़ा खबरें बता रही हैं कि इज़राइल के हमलों में गाज़ा पट्टी की उत्तरी गाज़ा पट्टी की सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो चुकी हैं। वहाँ पर सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस को भी इज़राइली फ़ौजें अपना काम नहीं करने दे रही। इसी वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मृतकों के शव अब तक पड़े हुए हैं। मृतकों के शवों को वहाँ से हटाने नहीं दिया जा रहा। इसके चलते आवारा जानवर इन लाशों को खाने का नोचने का काम कर रहे हैं। ये खबरें जब पूरी दुनिया के सामने आईं तब उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार संस्थाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UN ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि गाज़ा पट्टी में मानवता के इतिहास का काला अध्याय लिखा जा रहा है। यहाँ पर तत्काल युद्ध विराम की ज़रूरत है और ह्यूमन राइट कमीशन ने विश्व के नेताओं से अपील की है कि वे अपील करें कि इज़राइल उत्तरी गाज़ा में गाज़ा पट्टी में फ़ौरन लड़ाई को रोक दे। इसके अलावा UN रिपोर्टर ऑन राइट टू फूड ने कहा है कि यह फ़िलिस्तीनियों को इतिहास से मिटाने की कोशिश है। यहाँ लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। इसलिए इस इलाके में फ़ौरन युद्ध रोका जाना चाहिए। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने कहा है कि गाज़ा में हालात पूरी तरह से मौत के मंजर के हैं। लोगों को निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता भी नहीं दिया जा रहा। यानी रेड क्रॉस सोसाइटी का कहना यह है कि जो लोग शरणार्थी के रूप में यहाँ से निकलना चाहते हैं, इज़राइली फ़ौजें उन्हें सेफ पैसेज भी नहीं दे रही हैं। रेड क्रॉस के मुताबिक अस्पताल तक खाली करा दिए गए हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। यूनिसेफ ने भी कहा है कि गाज़ा में कोई सुरक्षित नहीं है। ख़ास तौर से बच्चे इस वक्त बुरी तरह से पीड़ित हैं, उनकी ज़िंदगियां खतरे में हैं। यूनिसेफ का कहना है कि पूरी आबादी मौत के कगार पर खड़ी हुई है। इसके अलावा WHO के चीफ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने भी दुनिया से अपील की है कि गाज़ा में नरसंहार को रोका जाए। दुनिया के सारे बड़े बड़े देश
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करें। इसके बावजूद लड़ाई रुकती हुई, थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पिछले 72 घंटे में इजराइल के ईरान पर हमले के बाद हमास और हिजबुल्लाह ने भी अपने हमले जारी रखे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के उत्तरी ठिकानों और हाइफा पर बम बरसाने का काम जारी रखा है और हमास भी अपनी ज़मीनी लड़ाई से पीछे नहीं हटा है। इस बीच में कुछ और देश इजराइल के हमलों के खिलाफ सामने आए हैं। टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान ने कहा है कि ईरान पर इजराइल का हमला निंदनीय है। गाज़ा और लेबनान पर हर दिन होने वाले हमलों से इजराइल हमारे क्षेत्र में एक बड़े युद्ध की भूमिका बना रहा है। इस युद्ध को रोका जाना चाहिए। और तो और अफ़गानिस्तान के तालिबान शासन ने भी इजराइल के हमलों की निंदा की है। और अब आखिर में बात इजराइल के ताज़ा हमले के बाद की परिस्थितियों की। आपको याद है 2 दिन पहले इजराइल ने ईरान पर 100 फाइटर जेट्स की मदद से बड़ा हमला किया था। इजराइल का दावा यह है कि उसने जिन टारगेट्स को चिन्हित किया था उस पर हमला करने में वो कामयाब रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के इस बड़े हमले को समय रहते नाकाम कर दिया था। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि इजराइल के हमले में उसके राडार सिस्टम को कुछ नुकसान पहुंचा था, लेकिन उसे भी अब दुरुस्त कर लिया गया है। अब दुनिया इस बात पर निगाह रखे हुए है कि इजराइल के इस हमले का ईरान कब और किस तरह जवाब देता है। फिलहाल हमले और जवाबी हमलों को देखते हुए ये लड़ाई बहुत जल्द थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अब तक ये लड़ाई और ज़्यादा फैली नहीं है। जैसी आशंका थी कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, इसकी आशंका फिलहाल दिखाई नहीं देती। लेकिन आने वाले कल में कब कौन सा देश इन दोनों देशों के साथ लड़ाई में कूद जाए और ये लड़ाई विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच जाए, ये कोई नहीं जानता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।